दोस्तों, एक बार पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में कोमल नाम की एक महिला रहती थी। कोमल ने अपने जीवन में बहुत दुखों का अनुभव किया था। उसने कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया और एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली थी जो उससे प्यार नहीं करता था। कोमल का पति शराबी था और अक्सर उसे शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करता था। कोमल ने कई वर्षों तक इस दर्द को सहा। एक दिन वह इसे सहन ना कर सकी और उसने यह फैसला किया कि वह इस दुख से मुक्त होना चाहती है जिसने इतने लंबे समय तक उसके जीवन को त्रस्त कर रखा था। वह जानती थी कि अगर वह एक सुखी जीवन जीना चाहती है या स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहती है तो उसे अपना घर छोड़ना होगा। इसलिए एक रात उसने अपना एक छोटा सा बैग पैक किया और घर से निकल गई। कोमल ने अपने गहने भी रख लिए थे जिन्हें बेचकर वह अपने सफर में आगे बढ़ सकती थी। जब वह सुनसान सड़क पर चल रही थी तो उसे राहत का एहसास हुआ। लंबे समय में पहली बार उसे लगा कि उसका अपने जीवन पर नियंत्रण है। कोमल को नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही, लेकिन वह जानती थी कि उसे आगे बढ़ते रहना है। दिन हफ्तों में बदल गए और कोमल अपने घर से बेहद दूर आ चुकी थी। उसे रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वह आगे बढ़ती गई। उसने उस जीवन को पीछे छोड़ दिया था जिसने उसे इतना दर्द दिया था और उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखने का निश्चय किया था। चलते चलते कोमल की मुलाकात एक वृद्ध ऋषि से हुई जो नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। कोमल ने ऋषि से पूछा कि क्या वह उस दुख से मुक्ति पाने में उसकी मदद कर सकते हैं जिसने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया था। ऋषि ने कोमल को देखा और कहा, बच्ची, दुख से मुक्ति अपने आप बाहर नहीं मिल सकती। यह मन की एक अवस्था है जिसे व्यक्ति को भीतर से ही विकसित करना चाहिए। आपको अतीत को छोड़ना और वर्तमान क्षण में जीना सीखना चाहिए, तभी आप सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर पाओगे। कोमल ने ऋषि की बातों को ध्यान से सुना और उसने महसूस किया कि वह बहुत लंबे समय से अपने अतीत को पकड़े हुए थी, इसलिए उसका दर्द कम नहीं हो पा रहा था। उसने ऋषि को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। चलते चलते कोमल ने ऋषि की शिक्षाओं का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने अतीत को जाने देना शुरू किया और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित किया। फिर उसे जीवन की साधारण चीजों में भी खुशी मिलने लगी। कोमल एक गांव से गुजर रही थी जहां पर पोस्टर लगे थे कि प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की आवश्यकता है। कोमल पढ़ी लिखी थी और उसे पैसे की भी आवश्यकता थी, इसलिए वह उसी गांव में रहने लगी और बच्चों को पढ़ाने लगी। एक दिन कोमल लोगों के एक समूह से मिली जो आग के चारों ओर इकट्ठे थे और नाच रहे थे, गा रहे थे और उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। कोमल पहले तो इसमें शामिल होने से हिचकिचा रही थी, लेकिन उसके भीतर की आवाज उसे समूह में जाने और मजे करने के लिए कह रही थी। कोमल ने समूह के साथ नृत्य किया और खूब हंसी। लंबे समय में पहली बार वह वास्तव में खुशी महसूस कर रही थी। उसने महसूस किया कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो खुद के बाहर पाई जा सकती है, बल्कि मन की एक अवस्था है जिसे व्यक्ति को भीतर से ही विकसित करना होता है। कोमल को अब दुख से मुक्ति मिल गई थी। अब वह बच्चों को पढ़ाती और अपने अनुभव का उपयोग दूसरों की खुशी का रास्ता खोजने में मदद करने के लिए करती। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो खुद के बाहर पाई जा सकती है, बल्कि मन की एक अवस्था है जिसे व्यक्ति को भीतर से ही विकसित करना होता है। बाकी का क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में, और आपने इस कहानी के जरिए क्या क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। और जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।